प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदा की रूह पाक आपके साथ होगी और वो आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा इस वचन के ज़रिए, क्योंकि उसने अपना वचन भेजकर वो अपना वचन को भेजकर ही आज भी अपने लोगों को चंगा करता है। उसने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन में से आपके लिए वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। मन के दीन वाले ही आशीषित हैं, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 5:3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य वह है जिसमें बीमारी नहीं है, जिसमें तकलीफ नहीं है, जिसमें आंसू नहीं है, जिसमें अंधेरा ही नहीं है और जिसमें डर भी नहीं है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ स्वर्ग पर शुरू नहीं होता। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वे धरती पर ही शुरू होता है। स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो मन के दीन है। धन्य है वह, धन्य का मतलब है आशीषित, खुश, आनंदित वह है जो मन के दीन है। मन के दीन का मतलब यूनानी भाषा में मन में भीख मांगना। परमेश्वर की दो तरह की सोच है, मतलब दो दो धारी तलवार है। सोच एक ही तरह की है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर परमेश्वर कुछ बदलना चाहता है आज, वह आपकी सोच है। जब सोच बदली तो सब कुछ बदल जाएगा। मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर का बेटा बना तो मैं एक राजा का बेटा हूँ, राजकुमार। तो मैं भीख नहीं मांग सकता, मैं अपने आप को नीचा नहीं देख सकता, और इसमें घमंड नहीं है। यह एक मन के प्रति सतर्क होना है, और परमेश्वर ने यह मुझे व्यवस्थित रूप से सिखाया है। मेरा फैमिली बिजनेस 2009 में पहली बार चलना शुरू हुआ, तो मैंने अपने बिजनेस के पैसों में से एक ज़मीन खरीदी थी। जब मैंने ज़मीन खरीदी तब उसका एक लोन करवाना था। लोन नहीं लेना चाहिए, यह बाइबल कहती है। तब मैं इतना उस चीज़ के लिए जागरूक नहीं था। जब लोन होने वाला था तब बैंक से कहा गया था कि आप एक व्यापारी से उस ज़मीन की कीमत पूछकर हमें बताइए। तो वह ज़मीन 2 लाख की थी। जब लोग कीमत लगाने के लिए आते थे तब उसकी कीमत कम लगाते थे। जब वह कीमत बैंक में जाती थी तब बैंक वाले मुझे बोलते थे, साहब आपकी ज़मीन की कीमत इतनी नहीं है तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। जब भी किसी ने कीमत लगाने आना तब मैं उसको कहता था, प्लीज़ आप ऐसा कर लो। तो मुझे पवित्र आत्मा ने डांटा कि तू कौन है। मैंने कहा, मैं तेरा बेटा हूँ। पवित्र आत्मा ने कहा, तू राजकुमार है, राजकुमार की तरह बात कर, भीख मांगना बंद कर। फिर जब एक व्यक्ति कीमत लगाने आया तब मैंने उससे कहा, यहाँ यहाँ क्या है। उसने कहा, ज़मीन खरीदने आया हूँ। मैंने कहा, मैं हूँ मालिक, बताओ क्या है। उसने कहा, कीमत लगानी है। मैंने कहा, लगा लो। उसने कहा, कितने की है। मैंने कहा, 2 लाख की। उसने वही कीमत लगाकर बैंक को भेजा और बैंक ने लोन दिया। बाद में वह लोन मैंने ख़त्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तुम्हें भिखारी नहीं बनना है, तुम्हें अपनी आत्मा में रहना है। जब तक तुम भिखारी रहोगे तब तक तुम्हारे काम उसी तरह से होंगे। यह मुझे सिखाया गया। अब यह आत्मा ही है, आपको बनाए रखना है, और कि आप एक राजाओं के राजा की संतान है। मेरे प्रियो, वचन यह भी कहता है, धन्य है वह जो मन के दीन है। यूनानी भाषा में दीन का मतलब जो मन के भिखारी हैं, आत्मा के मन के भिखारी हैं। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा सुलेमान बहुत ताकतवर था। उसके सामने किसी के खड़े होने की हैसियत नहीं थी। लेकिन जब वह परमेश्वर के सामने गया तो उसने कहा, परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, तेरे लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं इनका न्याय नहीं कर सकता। उसने घुटनों पर आकर मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। और परमेश्वर ने कहा, तू मन का दीन हुआ, अब मैं तुझे बुद्धि दूंगा, पैसा दूंगा, ताकत दूंगा और प्रजा भी दूंगा। मेरे प्रियो,
मन के दीन होने का मतलब यह है कि आप इस बात को मानते हैं कि आपकी सारी आशीष का स्रोत सिर्फ परमेश्वर है। आपकी समझदारी नहीं, आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं, आपका बोलना चलना रंग रूप नहीं, सिर्फ परमेश्वर आपकी आशीष का स्रोत है, मन का दीन। आज आशीषित हैं आप, यह जो मन के भिखारी हैं, अर्थात हर एक बात पर परमेश्वर पर निर्भर है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने जीवन भर दीन बनी रहूँ और तेरे वचन पर चलूँ। आप मुझे अनुग्रह दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। कितना गहरा वचन था आज कि कैसे हमें मन के दीन बनना है। कि देखो बाइबल में कितने बड़े राजाएं हुए हैं और आज हम भी राजाओं के राजा की संतान है, जिस परमेश्वर ने हमें चुना है। उसने कहा कि मैं तुझे कभी अनाथ और अकेला ना छोड़ूंगा। दुनिया तुझे छोड़ देगी, सब लोग तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वो कैसा पाक परमेश्वर है जो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वो कितना महान खुदा है जो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वो हर वक्त हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसकी की हुई भलाइयों को भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रहता है। सो सभी डाउट से निकल कर, सभी टेंशन्स को छोड़कर एक बार खुदावन के पीछे बोलो कि खुदावन अब जो तू चाहे तू कर, यह मेरी ज़िंदगी नहीं है, यह तेरी है। दाऊद ने, सुलेमान ने अपनी लाइफ को, सुलेमान इतना बड़ा राजा था कि उसने फिर भी वो गया, उसने कहा खुदावन मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। मैं तो ज़ीरो हूँ लेकिन तू सब कुछ कर सकता है, तू इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। मैं ज़ीरो हूँ, मैं तेरी प्रजा को नहीं संभाल सकता। अगर आप सुलेमान की तरह आज रखते हैं, घमंड न करते हुए अपने दिल में एक तरह से परमेश्वर के लिए मन के दीन हैं आप लोग कि खुदावन मैं ज़ीरो हूँ, तो खुदा आपको ऊंचाइयों पर पहुँचाएगा और ब्लेस करेगा। सो अपनी बुद्धि का यूज़ कम करते हुए खुदावन की बुद्धि के साथ चले। जो उसका वचन कहता है वो करे, ना कि जो लोग कहते हैं। अपनी जब तक हम अपनी थिंकिंग लगाएंगे तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेंगे, तब तक स्ट्रगल ही है। लेकिन जिस दिन हम सोचने लग गए कि अब खुदावन मैंने अपना बुद्धि अपनी लगानी बंद कर दी है, अब सिर्फ तेरी चले, जो तू चाहता है वो हो, तब आप जीतेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।